एनके स्टूडियो पर। साल की उम्र थी लड़के चंद्रगुप्त की, 12 और 6 18 साल का हो जाता है। मनसा सेठ ने 4 रुई के जहाज खरीदे। अपने दोनों लड़कों से कहा कि भाई संगल द्वीप में ले जाओ इसके व्यापार के लिए। दोनों मना कर देते हैं। लड़के चंद्रगुप्त को अपने पास बुलाता है, हाँ भर लेता है कि पिताजी मैं जाऊंगा व्यापार के लिए। जब चलने लगा तो मनसा सेठ ने बोला भाई तेरी माँ तो मिले, तेरी भाभी हैं 2 उन तो मिले, भाई तू पहली बार प्रदेश में जागा, भाई एक बार मिलना जरूरी है मुझे। अपनी माँ से मिला, अपनी भाभीयों से मिला कि देवर तो जात से, लेकिन 2 चीज लेनी पड़ेगी भाई। क्या? एक ने कहा कि करोड़ी लाल लेके दी, एक ने कहा सच्चे मोतियों का जूड़ा। आप भरकर चला जाता है, चौगने रुपए में वो रुई बिक जाती है। सारे बाजार में घूमया, कहीं पर भी ये चीज नहीं मिली, क्योंकि अनजान था, उसको पता नहीं था इन बातों का। ये आम चीजें होती है, बाजार में नहीं मिलती। विचार करता रहा, भाई पहली बार आया और पहली बार उन्होंने ये चीज मंगवाई, ये नहीं ले जाएगा भाई तेरा कोई जीना नहीं। मरने की ठानी एक साधु मिल जाता है। सारी बातें साधु के सामने बताई कि मनु तो हाँ भर का आ गया, क्या करूं कि बच्चा मरना नहीं चाहिए, आत्महत्या तो पाप है। आज यहाँ धर्ममाल सेठ है, उसकी लड़की की शादी है, धर्ममाल की उसका नाम है। उड़ा चला जा, उड़ा तेरी पादर बैठेगी। क्यों? क्योंकि उनका बनरा है वो क्रूप है, सुंदर नहीं है। साधु की बात मान के लड़का चंद्रगुप्त वहां आ जाता है। और जब उन सेठ लोगों ने देखा ना बड़ा बहुत सुंदर है, बहु उनसे बात करता है। वो सेठ लोग ने बोले भाई मारे 12 ठिर फेरे करवा दे। बोला करवा दूंगा, 2 चीज मिलेंगी क्षणों पर मेरी हो। हाँ भर लेता है। 12 ठी और फेरे करवा के दोनों चीज काबू में करके वापिस चल पड़ता है। उसी साधु के पास में पहुंचा के बच्चा बना काम के काम तो बन गया महाराज, लेकिन कुछ रह गया। क्या? क्या प्रिसीजन कहते हैं कि संकल्प तो एक बार किया जाता है और वो मैंने फेरिया पकड़ लिया और मैं उसने छोड़ के जाना, ये दोष लगेगा मेरे। फिर जहाँ क्यों बड़ा मन कर रहा है वापिस चला जा। वापिस आ जाता है। सुबह जब विदाई का टाइम होया और जब वो क्रूप बन रहा है, देखा धर्ममाल की नाइट की के पिताजी तेरे साथ में धोखा बनेगा, यो नहीं था रात में। और जब उस बरात को वहां से भगा देते और लड़का चंद्रगुप्त देखा गली में चक्कर काटे, लड़की धर्ममाल की के नजर पड़ा कि मायो था रात में। वो हाथ पकड़ के अंदर लेगी, बेटा कड़ा चला गया कि चला तो गया था और वापिस क्यों आ गया? कि वापिस न्यू आ गया कि एक रास्ते में एक कथा बची थी जिसमें सती का जिक्र था। कैसा जिक्र था? क्या कहता है लड़का चंद्रगुप्त? कथा सुनी सच्ची के धर्म की, जो याद रहे गई मन में।
भी जिक्रा करया, उस सत्यवान सावित्री का भी जिक्रा करया कि ऐसी ऐसी सती हुई इस देश में कि जिन्होंने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों को बचा लिया। वो धर्मराज लेकर जाने लगा, पीछे पीछे होली सावित्री। धर्मराज ने मिला के सती, ए देवी, मैं इसको लेकर जाऊं तो पीछे पीछे आवे, क्या कारण है? कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, अपने पति का साथ छोड़ना नहीं चाहती। वचन बढ़वा लिए, वचनों के अंदर बढ़वा लिया कि ऐसी सती हुई, वो कथा बताई थी, उसका जिक्र था। उड़े क्या कहा पति? धर्म का पालन करके फिर भी जति कहाए। सती लक्ष्मी सती उर्मिला दुनिया में गुण गाए। परस्त धर्म में आई संग में आर के दर्शन पाए। धर्म हरि संग में आर के दर्शन पाए। सावत्री में बचपन में बाबा सेवागिरी के नाम से शोर किशोर मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। यहाँ एक उदाहरण दर्शा पंडियों ने। उस काशी राज की वो 3 लड़कियां, सुरेंद्र देही साहब आदमी शोर प्योर देते, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। राजा ने शादी के लिए स्वयंवर की रचना रच दी। चारों दिशाओं में चिट्ठियां भिजवा दी, संदेश भिजवा दिया गया, लेकिन हस्तिनापुर को छोड़ दिया गया, क्योंकि उस राजकाज को जब भीष्म पितामह संभाले और जब इस बात का पता चला हस्तिनापुर में, ये खबर फैली कि अब उड़ा चिट्ठी ना आई। उन दोनों लड़कों को लेके चित्तर और विचित्र वीर्य को राजा काशीराज के यहाँ पहुंच जाता है। और जब सब योद्धाओं ने देखा कि अपने आप को जति कहलाता है, भीष्म कहलाता है, और वो शादी के लिए आ गया कि वो छोटे छोटे दिखे बालक, मजाक बना दिया भीष्म पितामह का। 6 माह के सभी योद्धाओं के साथ में लड़ाई लड़के तीनों राजकुमारियों को उठा लेता है। और जब वो बेटी रचवाई गई, वो अम्बा ने बोलिए महाराज 1 साल पहले सालों नरेश के साथ में मेरी सगाई तय हो चुकी है और मैं तो अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, मैं किसी दूसरे के साथ में शादी नहीं करवाऊंगी। कि माँ ईसाई शादी तो दिख रहा था, क्या कहा दूसरे नंबर पे?
बेटी कर रखी फिर बेटी रसवाई पिता कल मान के मां बेटी पे बुलवाई उसके पिता ने कया संकल्प सालों से करी सगाई उसके पिता ने कया संकल्प सालों से करी सगाई और संकल्प से ब्याह संकल्प से वो तुरंत खंदा दीपन में थोड़ी मर्याद पुरानी जो सुधारी बात में बतासी याद रहे माँ बाप की इच्छा होती है कि भाई मेरी लड़की की शादी हो बढ़िया परिवार मिले ये हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि मैं भी जानता हूं इस बात को कि आपकी इच्छा थी कि भी एक सुंदर वर इसको मिल गया लेकिन ये मेरी गलती थी मैं इसको छोड़ कर जा था ये मेरा दोष लगा था उस साधु के कहने से वापिस आ जा नाम कहा तीसरे नंबर पर क्या वक्त करें दान कन्या का वो आध्यात्म की साथी वो पतिव्रता धर्म कटे न रहे झाड़ी चल्या गया लोग कहेंगे पाची ओ सदा करवा चला लोग कहेंगे पाची मन शायरी रात सारी रात मेरा रही ऊंचाई तन में ना छोटी मर्याद पुरानी जो सुखरी बदन में कथा सुनी सती सती के धर्म की याद रहे गई मन में ना छोटी मर्याद पुरानी जो सुखरी बदन में धर्म की चाकर मुस्ताक दुनिया में हले कस्तूरी कोई सारा देश क्या करवा के छोड़ सारा देश क्या करवा के छोड़ लक्ष्मी चंद